नमस्कार, मैं अमन सर आप सबका आपके अपने चैनल इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज की ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और बहुत ही इत्मीनान से पढ़िएगा इसको कि ये इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। आप लोग देख सकते हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस को हम पॉजेसिव एडजेक्टिव के नाम से भी जानते हैं। और ये जो पॉजेसिव केस होता है वो बनता कैसे है, कैसे फंक्शन करेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और सेशन शुरू होने से पहले जैसे रेगुलर की क्लास आप लोग देख रहे होंगे, अब अच्छे लोग जुड़ रहे हैं, अच्छी संख्या में जुड़ रहे हैं और एक अच्छा माहौल बनने जा रहा है। तो मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा है कि हाँ, मैं काम कर रहा हूँ तो अच्छे अच्छे लोग जुड़ रहे हैं। ठीक है, जितने भी लोग जुड़े हैं इस लिंक को अपने सारे ग्रुप में शेयर कर दो कि कम से कम आपके फ्रेंड्स भी आएँ, कम से कम एक अच्छी और हेल्दी क्लास बने। अच्छा लगे कमेंट करो यार, अच्छा लग रहा है अब देख के। ठीक है, वैसे भी पढ़ने का मौसम आ रहा है, अब खाने और पढ़ने का मौसम आ रहा है। आराम से खाइए, आराम से पढ़िए, एकदम अपने रूम में एकदम जमे हुए। तो चलिए आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पॉजेसिव केस क्या होता है। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये जो पॉजेसिव केस होता है, ये जो पॉजेसिव केस होता है वो बनता किससे है। ये जो पॉजेसिव होता है वो बनता है आपका पोसेशन से। किससे बनता है? ये बनता है पोसेशन। और पोसेशन का मतलब एक चीज़ बताऊं, पोसेशन का मतलब होता है या तो आप उसको संबंध बोल सकते हो, ठीक है, या तो आप उसको बोल सकते हो अधिकार। क्या बोल सकते हो? आप उसको बोल सकते हो संबंध या अधिकार। आपसे जब भी कोई पूछेगा कि पॉजेसिव क्या होता है, तो पॉजेसिव का मतलब होता है या तो आप रिलेशन बता रहे हो या फिर आप अपना संबंध बता रहे हो। रिलेशन को ही हिंदी में संबंध बोलते हैं। ठीक है, या तो आप रिलेशन यानी कि संबंध बता रहे हो या आप अपना किसी दूसरे नाउन पर अधिकार बता रहे हो यानी कि पोजीशन बता रहे हो। तो जब हमको अपना संबंध और जब भी हमको अपना अधिकार अगर बताना होगा तो उसे ही हम कहते हैं केस, और वही होता है हमारा पॉजेसिव केस। तो एक चीज़ और, पॉजेसिव केस का मतलब हो गया संबंधवाचक कारक या अधिकारवाचक कारक। ठीक है, अब ज़रा फिर मैं बात करूँगा। अगर संबंधवाचक है, इसका मतलब संबंध को बताने वाला, वाचक का मतलब होता है बताने वाला, यानी कि संबंध को बताने वाला जो कारक होता है वही हमारा होता है संबंधवाचक कारक, वही हमारा होता है पॉजेसिव केस। अधिकार को बताने वाला जो कारक आता है उसी को हम क्या बोलते हैं? अधिकारवाचक कारक। यानी कि जो कारक, ठीक है, ऐसा कारक जिससे हम अपना अधिकार बता पाएँ, ऐसा कारक जिससे हम अपना संबंध बता पाएँ, ऐसे कारक को हम क्या कहते हैं? ऐसे कारक को हम कहते हैं पॉजेसिव केस। ठीक है, समझ गए होंगे, इसकी डेफिनेशन समझ गए कि ऐसा कारक जिससे हम कोई भी इंसान अपना संबंध या अधिकार बता सकता है किसी दूसरे नाउन से, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कारक कहते हैं। और कारकों की जो संख्या होती है यानी कि पॉजेसिव केस का जो नंबर होता है, कितना होता है? 7 होता है। कैसे काम करेगा ये, उसके बारे में ज़रा ध्यान से पढ़िए। ये बहुत महत्वपूर्ण कारक है। यहाँ पे हम लेना शुरू करते हैं पॉजेसिव केस। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे लेते हैं my, यहाँ पे हम लेते हैं आवर, यहाँ पे हम लेते हैं your, यहाँ पे हम लेते हैं his, यहाँ पे हम लेते हैं her, यहाँ पे हम लेते हैं its और यहाँ पे हम लेते हैं their। ठीक है, ये टोटल मिला दें, अगर ये टोटल मिला दें तो इसकी संख्या कितनी हो गई? 7 हो गई। जेम्स बॉन्ड का नंबर, महेंद्र सिंह धोनी का नंबर, ये लकी नंबर है। हर आदमी का अपना लकी नंबर होता है। तो मैं बता दूं कि ये जो पॉजेसिव केस होता है इसका जो नंबर होता है यही 7 होता है। माई होता है, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर। अब ज़रा इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है ये मैं आपको बता रहा हूँ और बड़े ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, कायदे की चीज़ है। ठीक है, चलिए, अगर ये 7 लोग हो गए तो इसको आप बोलेंगे पॉजेसिव केस। ठीक है, इसके बाद आने वाला हर एक वर्ड नाउन ही होगा। एक चीज़ और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इन 7 लोगों का प्रयोग यानी कि इस पॉजेसिव केस का प्रयोग पूरे ग्रामर में आप तभी कर सकते हो, मैं तभी कर सकता हूँ, चाहे कोई भी तभी कर सकता है जब इसके बाद आने वाला वर्ड नाउन होगा।
आने वाला वर्ड नाउन होगा। अगर यहाँ पे मैं नाउन को डस्ट कर दूंगा, इसका मतलब है कि पूरे ग्रामर में, पूरे इंग्लिश में कभी पॉजेसिव केस का प्रयोग नहीं होगा, सेंटेंस में कहीं भी नहीं होगा। इनका प्रयोग तभी होगा जब आगे नाउन होगा। नो नाउन नो पॉजेसिव केस, नो नाउन नो पॉजेसिव केस। क्लियर है? फिर से सुनिए, इन 7 लोगों का प्रयोग तभी हो सकता है जब इसके बाद नाउन होगा। अगर नाउन को मैं बंद कर लिया और चाहूँ कि इनका प्रयोग कर लूँ तो पूरे ग्रामर में कभी पॉसिबल नहीं है। तो आज के बाद इसके बाद आने वाला शब्द जैसा भी होगा, जो भी होगा, नाउन ही होगा। ठीक है? अब ज़रा ध्यान दें, अगर पॉजेसिव केस आ गया तो ये पॉजेसिव, यहाँ पे आने वाला नाउन यहाँ पे आने वाला नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और यहाँ पे आने वाला नाउन, ठीक है, प्लूरल भी हो सकता है। मैंने क्या बोला कि इन सब के बाद आने वाला शब्द नाउन ही होगा और ये जो नाउन होगा ये या तो सिंगुलर हो सकता है या तो कैसा हो सकता है, प्लूरल हो सकता है। अगर सिंगुलर होगा तो मेरे प्यारे साथियों, इसके साथ आने वाली जो ऑक्सिलरी वर्ब होगी वो भी कैसी होगी, सिंगुलर फॉर्म में होगी। और अगर नाउन प्लूरल हो गया तो इसके साथ आने वाली जो ऑक्सिलरी वर्ब होगी वो ऑक्सिलरी वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल फॉर्म में आएगी। यानी जैसा नाउन वैसी सहायक क्रिया। हमको केवल इससे मतलब है कि ये अपना संबंध और अपना अधिकार इस नाउन से क्या कर सके, जोड़ सके। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का सारा काम आपको किसके साथ करना है, नाउन के साथ करना है। ठीक है? तो ये बात याद रखेंगे। अगर यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब आ गया तो यहाँ पे अपना के लिए आपको क्या इस्तेमाल करना होगा। अगर सिंगुलर नाउन है तो याद रखें, अगर यहाँ पे आने वाला नाउन मैस्कुलिन जेंडर होगा तो आपको इस्तेमाल करना होगा हिज का। यहाँ पे आने वाला नाउन अगर फेमिनिन होगा तो आपको इस्तेमाल करना होगा HER, हर का। और यहाँ पे आने वाला नाउन अगर सिंगुलर होगा और न्यूटर जेंडर होगा तो आपको किसका इस्तेमाल करना होगा, इट्स का। इन तीनों में से किसी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है? अब ज़रा आ गई बात कि प्लूरल नाउन होगा। अगर प्लूरल नाउन होगा तो अपना के लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे। अगर यहाँ पे आने वाला नाउन मैस्कुलिन है तो आपको यहाँ पे देयर का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है, देयर का। अगर यहाँ पे आने वाला नाउन फेमिनिन है तो भी आपको देयर का इस्तेमाल करना है। और यहाँ पे आने वाला नाउन अगर न्यूट्रल जेंडर है तो भी आपको देयर का ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर प्लूरल है तो इन सारे लोगों का प्लूरल क्या होता है, देयर होता है। एक बार फिर से जितने लोग बाद में जुड़ रहे हैं मैं उनको फिर से एक बार रिमाइंड करा दूं, और जितने लोग देख रहे हैं उनको फिर से एक बार मैं रिपीट कर दूं कि जब भी पॉजेसिव केस का आप यूज़ करोगे ना पूरे ग्रामर में, इन 7 लोगों का पूरे ग्रामर में इस्तेमाल तभी हो पाएगा जब इसके बाद आने वाला वर्ड नाउन ही होगा। अगर नाउन होगा तो ही इनका प्रयोग पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। और इनके बाद आने वाला नाउन अगर सिंगुलर फॉर्म में होगा तो हेल्पिंग वर्ब भी कैसी लगाना है, सिंगुलर लगाना है। और सिंगुलर लगाना है तो फिर पॉजेसिव केस आएगा तो इसके अनुसार, यानी इस नाउन के अकॉर्डिंग आपको हिज, हर और इट्स का इस्तेमाल करना है। ठीक है? अगर सपोज करिए यहाँ पे बॉय है तो हिज का प्रयोग करेंगे, गर्ल है तो हर का प्रयोग करेंगे, और अगर बुक है तो इट्स का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर नाउन प्लूरल आ गया, अगर यहाँ पे बॉयज़ है तो भी देयर, गर्ल्स है तो भी देयर, और अगर इट्स है तो भी देयर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है? एक चीज़ और यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगा, इसका अगर प्रयोग आप करेंगे तो इसका प्रयोग आप किसके रूप में कर सकते हैं, इसका प्रयोग आप सब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं और इसका प्रयोग आप ऑब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं। ठीक है? इसका इस्तेमाल आप दोनों रूपों में कर सकते हैं। ये सब्जेक्ट भी हो सकता है और ये ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है? और इसका इस्तेमाल, ठीक है, आप इसका इस्तेमाल कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी कर सकते हैं। किसके रूप में कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल आप कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी कर सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए आएगा तो भी सही, ऑप्शन नंबर बी आएगा तो भी सही, ऑप्शन नंबर सी आएगा तो भी सही। इसका इस्तेमाल आप करते रहेंगे। ठीक है? समझ गए? अभी मैंने कुछ बताया नहीं, अब जाके इसका मैं कॉन्सेप्ट दूंगा आपको। कॉन्सेप्ट तो आ गया, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है? तो मैं चाहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि 5 सेकेंड का टाइम देता हूँ, हटता हूँ यहाँ से, और आप कहीं मत जाइए, कॉपी पेन लेके फटाफट एकदम रेडी हो जाइए, एकदम एक आर्मी मैन की तरह। ठीक है? तुरंत इसको लिख डालिए, मैं बस 5 से 7 सेकेंड में वापस आता हूँ। ठीक है? हाँ, जितने लोगों ने अब तक लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़
लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए इसको, ठीक है, नोट करिए। चलिए, हो गया तो ज़रा अब आगे बढ़ते हैं और इसके एग्जाम्पल्स को समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल्स को समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। अब ज़रा हम यहाँ पे आते हैं और पहला एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेता हूँ। पहला, अगर दोस्तों यहाँ पे आ गया माई और उसके बाद आ गया यहाँ पे ब्रदर, ठीक है, आपको यहाँ पे भरना है इज़ और यहाँ पे भरना है आपको आर। उसके बाद यहाँ पे आ गया रीडिंग, आपको यहाँ पे भरना है हीज़, यहाँ पे भरना है हर, यहाँ पे भरना है इट्स, ठीक है, और उसके बाद आ गया बुक, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल आपको दूँ तो यहाँ पे यही ले लिया मैंने माई, उसके बाद यहाँ पे ले लिया ब्रदर और यहाँ पे एस जोड़ लिया। यहाँ पे सेम वही ऑप्शन है इज़ और आर का। उसके बाद यहाँ पे आ गया रीडिंग, यहाँ पे ऑप्शन मैंने दिया हिज, यहाँ पे दिया हर, यहाँ पे दिया इट्स और यहाँ पे क्या दे दिया देयर और यहाँ पे आ गया बुक। एकदम आसानी से मैं आपको सारा का सारा एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। यहाँ पे आ गया बाई माई बुक, उसके बाद आ गया इज़, यहाँ पे आ गया आर, यहाँ पे आ गया OLD ओल्ड, टू, यहाँ पे आ गया हीज़ सॉरी, जो सीक्वेंस मुझे पकड़ाना था वो फिट नहीं बैठ रहा था यहाँ पे, इसलिए हिज कर दिया, सिस्टर कर दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने कर दिया हर, यहाँ पे कर दिया मैंने इट्स और यहाँ पे कर दिया मैंने देयर और यहाँ पे क्या कर दिया बुक, ठीक है। अब ज़रा यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे आ गया MY माई और यहाँ पे आ गया स्टूडेंट्स, क्या आ गया स्टूडेंट्स, और उसके बाद आ गया यहाँ पे इस का ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन आ गया आर का, उसके बाद आ गया डूइंग। एकदम आराम से देखते रहिए, मैं क्वेश्चन एक एक करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे आ गया हिज का ऑप्शन, यहाँ पे हर का ऑप्शन, यहाँ पे इट्स का ऑप्शन और यहाँ पे ऑप्शन आ गया दोस्तों देयर का ऑप्शन, ठीक है। और उसके बाद आ गया होमवर्क, क्या आ गया होमवर्क, ठीक है। अब यहाँ पे 4 क्वेश्चन आ गया और हमको बेसिकली 4 ही क्वेश्चंस की ज़रूरत तो हमें बहुत सारे क्वेश्चंस की है। जितना आप लगाओगे उतना आपके लिए बेहतर है, लेकिन फिर भी आपको काम करना है तो कैसे करोगे। अब ज़रा ध्यान दो मेरे प्यारे दोस्तों कि इसको अगर समझना है तो ज़रा आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे किसका इस्तेमाल किया है आपने, किसका इस्तेमाल किए हो माई। और अगर माई है तो माई के बाद यहाँ पे क्या आया है, तो माई के बाद यहाँ पे आया है ब्रदर, क्या आया है ब्रदर। और मैं आपसे पूछूं कि ब्रदर सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो आप बताओगे कि ये एस है और ये क्या है एन है। और मैंने क्या बोला कि अगर पॉजेसिव केस आता है उसके बाद आने वाला नाउन जैसा रहेगा वैसी सहायक क्रिया। अगर यहाँ पे ब्रदर सिंगुलर है तो आपको यहाँ पे किसके साथ जाना है, आपको इसके साथ ए के साथ जाना है। किसके साथ जाना है, ए के साथ, बी नहीं। और अगर यहाँ पे भाई है तो ये मैस्कुलिन जेंडर है। कौन सा जेंडर है, मैस्कुलिन जेंडर है। मैस्कुलिन जेंडर होते हुए भी ये सिंगुलर है। इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी 3 मिला है। इसका मतलब है कि भाई है ना, लड़का है तो लड़का है तो आपको हिज का प्रयोग करना होगा। बी और सी क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि हर का इस्तेमाल तो लड़की करती है, इट्स का इस्तेमाल तो कोई नॉन लिविंग आइटम करता है। लेकिन यहाँ पे जो ब्रदर है वो क्या है, लिविंग है और वो भी सिंगुलर है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, हिज होगा, ठीक है। अब ज़रा आप बात करो कि अगर यहाँ पे भाई था तो हिज कर लिया, अगर यहाँ पे सिस्टर है और सिस्टर भी कैसा है, सिंगुलर है। इसका मतलब है कि इसके साथ आप किसका इस्तेमाल करोगे, ए का इस्तेमाल करोगे। बी का ऑप्शन क्या हो गया, गलत।
और अगर भाई था तो यहाँ पे हिज किया, यहाँ पे बहन है तो यहाँ पे अब हिज नहीं, यहाँ पे इट्स नहीं, यहाँ पे देयर नहीं, आपको किसका इस्तेमाल करना होगा? आपको हर का इस्तेमाल करना होगा। आसान है, बड़ा आसान है। अब ज़रा यहाँ पे आओ कि सेम वही माई था ना, यहाँ पे मैस्कुलिन जेंडर की जगह पे फेमिनिन जेंडर की जगह पे अब आ गया न्यूटर जेंडर, और वो भी कैसा है? सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है, अगर ये सिंगुलर है, इसका मतलब है कि किसके साथ आपको इस का यूज़ करना होगा? आर का इस्तेमाल क्या है? गलत है। और अगर आर गलत हो गया, इसका मतलब है कि बुक न्यूटर जेंडर है ना, तो यहाँ पे अब हिज का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे हर का नहीं होगा, यहाँ पे देयर का नहीं होगा, यहाँ पे अब क्या होगा? इट्स का इस्तेमाल होगा। आप वेरिएशन को समझिए कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे हिज ऑप्शन है, यहाँ पे हर ऑप्शन है, यहाँ पे इट्स ऑप्शन, यानी कि बदलता चला गया। क्यों बदलता चला गया? कि यहाँ पे ये सारे लोग बदलते चले गए। ये मैस्कुलिन जेंडर है तो हिज हो गया, अगर ये फेमिनिन जेंडर है तो हर हो गया, अगर ये न्यूट्रल जेंडर है तो इट्स हो गया। लेकिन इन तीनों का कंबाइन मैंने यहाँ पे क्या ले लिया? मैंने यहाँ पे ले लिया स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स क्या है? प्लूरल नाउन है ना। अगर प्लूरल नाउन है, इसका मतलब है कि अब हमको क्या लेना होगा? अब हमको आर लेना होगा, इसका इस्तेमाल गलत होगा। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला कि देखिए इसमें सब में माई आ रहा है, माई की जगह पे आप आवर लगा लो, माई की जगह पे आप हिज लगा लो, माई की जगह पे आप योर लगा लो, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये अपना रिलेशन पोसेशन केवल इससे जोड़ रहा है, बाकी काम तो ये राइट वाले कर रहे हैं। ठीक है। अब ज़रा यहाँ पे स्टूडेंट्स प्लूरल हो गया तो आर हो गया, और अगर यहाँ पे आने वाला नाउन प्लूरल है तो कभी हिज नहीं होगा, कभी हर नहीं होगा, कभी इट्स नहीं होगा, आपका आंसर हमेशा क्या होगा? देयर होगा। क्या होगा आपका आंसर? आपका आंसर देयर होगा। समझ रहे हैं? तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे आने वाला नाउन जैसा रहेगा वैसा ही आपको यहाँ पे काम करना है 1 नंबर पे, और यहाँ पे आपको काम करना है 2 नंबर पे। इसको बदलना आप अपने मन से कुछ नहीं कर सकते हो, आप इनके बाद आने वाले नाउन के अनुसार ही सब कुछ कर सकते हो। समझ रहे हो? तो इन बातों का ध्यान रखिए। फटाक से इस 4 क्वेश्चंस को लिखिए, फिर मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूं, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिए, सब्सक्राइब करना तो एकदम ना भूलें। मैं फिर से 5 सेकंड में वापस आता हूं, फिर एक अलग तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझाता हूं। ठीक है? जल्दी करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप सभी को, आप सभी समझ रहे होंगे। मैं 3 क्वेश्चन और आपको दूंगा, और इन 3 क्वेश्चंस को चाहूँगा कि आप कायदे से समझने की कोशिश करिए। अगर यहाँ पे पहला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, अगर दोस्तों यहाँ पे आ गया माई, उसके बाद आ गया FRIENDS माई फ्रेंड्स, ठीक है, आर, उसके बाद आ गया READING रीडिंग, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ गया देयर, और उसके बाद आ गया बुक। ठीक है। अब ज़रा मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेता हूँ। यहाँ पे आ गया YOUR योर, उसके बाद आ गया BROTHER ब्रदर्स, ठीक है, हैव, उसके बाद आ गया डन, उसके बाद यहाँ पे आ गया देयर, और उसके बाद आ गया ड्यूटी। ये क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आ गया HIS हिज, उसके बाद आ गया सिस्टर इज़, उसके बाद आ गया डूइंग, उसके बाद आ गया हर ड्यूटी। बड़ा आसान है। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ही इज़, यहाँ पे आ गया माई ब्रदर, ही इज़ माई ब्रदर। ये चारों सेंटेंस करेक्ट है, लेकिन मैं आपको इसमें समझाऊंगा क्या, वो आपको ध्यान देना है। दोस्तों मैं यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे गोला करता हूँ, यहाँ पे गोला करता हूँ, यहाँ पे गोला करता हूँ, यहाँ पे गोला करता हूँ। ये जितने पे गोला किया गया, ये जितने पे गोला आया, ये सब का सब क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है। और ऑक्सिलरी वर्ब के लेफ्ट में आया तो माई फ्रेंड, योर ब्रदर, हिज सिस्टर, और यहाँ पे आ गया ही। तो इसके लेफ्ट में जो आएगा ना, इसके लेफ्ट में आएगा ये सारा का सारा, जैसे
हेल्पिंग वर्ब के लेफ्ट में आने वाला सब्जेक्ट हो गया। वैसे ही ये सारे के सारे लोग क्या हो गए, हमारे सारे के सारे लोग सब्जेक्ट हो गए। तो मैंने कहा कि ये आपके लिए सब्जेक्ट का काम करेगा, तो सब्जेक्ट हो गया ना, हेल्पिंग वर्ब के लेफ्ट में आया मतलब क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब ज़रा बात करता हूँ कि क्या कर रहा है, तो रीडिंग, पढ़ रहा है, ठीक है। क्या कर चुका है, तो कर चुका है। क्या कर रहा है, तो कर रहा है, ठीक है। ये सारे लोग यानी कि ये 3 के 3 लोग, ये क्या हैं, ये तीनों लोग आपके वर्ब हैं। क्या हैं, वर्ब है। और वर्ब के राइट हैंड में जो आएगा, वर्ब के जो राइट हैंड में आएगा, देयर बुक, देयर ड्यूटी और हर, ये जो भी है ना, ये आपका जो भी है वो आपके लिए किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। तो हेल्पिंग वर्ब के पहले आएगा तो सब्जेक्ट होगा, वर्ब के बाद आएगा तो यही क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला, पॉजेसिव केस प्लस नाउन, सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, प्लस कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। इन सारी बातों का ख्याल रखेंगे। दूसरा, अगर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पे ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है, ठीक है। अब भाई है तो यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोस, ऐसा कुछ नहीं है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर आएगा, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर आएगा तो ये बेचारा किसका काम करेगा, ये बेचारा कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा। किसका काम करेगा, कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा। इसका मतलब है कि ये आपका सब्जेक्ट भी हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट भी हो गया और ये आपका कॉम्प्लीमेंट भी हो गया, ठीक है। तो ये सब कुछ कर सकता है, यानी पहला भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है और ये तीसरा भी हो सकता है। इन बातों का आप ख्याल रखेंगे। और आज की क्लास यहीं पे स्टॉप होगी। मिलेंगे फिर कल वोकेटिव केस की क्लास के साथ। तो आराम से पढ़ते रहिए और उसके यूजेस को समझते रहिए, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें। मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास के साथ, ठीक है। तब तक के लिए गुड नाइट।